आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड ब्लॉगर, बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी, मेरे पर्सनल फेवरेट हमजा साहब। असल में जब शुरू हुआ था ना, शुरू तो था बिल्कुल ही रैंडम। ठीक है, एक ये स्टोरी बना दी, फिर कोई ब्लॉग बना दिया। ब्लॉग का भी सुना ही हुआ था, कोई चीज होती है। पहले 1-1.5 साल तो 7,000 सब्सक्राइबर थे, तो एक साल के अंदर 7,000 पे में पहुंचा था, क्योंकि 140 केजी वेट होता था मेरा। हाँ, 140 केजी से मैं 82 पे वेट लेके आया था। मैंने वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। तो खाने तो मैं बहुत खाता था, इतना गलीज, उतना लजीज। अगर तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है ना, तो सफाई तो भूल जाए आप। इस दिन के अंदर हमने 6 मील्स खाए हैं, 6 डिफरेंट रेस्टोरेंट पे गए हैं। अब एक बीच में से नहीं अच्छा, उसको वीडियो में डाल के क्रिटिसाइज करने से बेहतर है हम उसको वीडियो से ही निकाल देते हैं। करना ही नहीं। हाँ, कोई बहुत ही अच्छी कोई चीज, मॉडलिंग तो बिल्कुल ही नहीं। ना मैं कहीं से लगता हूँ, ना मैंने करनी है। मतलब ये तो मुझे फील्ड पसंद ही नहीं। अच्छा, चॉइस आ जाए कि ये एक डिश बताएं जो आपने खानी है सारी। एक डिश यार, या तो वो बिरयानी हो सकती है या वो निहारी हो सकती है। इन दोनों में से कोई चीज। बट ये सारी उम्र खा के जिंदा नहीं रह सकता, तो दाल चावल भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड ब्लॉगर, बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी, मेरे पर्सनल फेवरेट हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम अहमद भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, ऑल प्रेयर इज माइन। बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है कि आप आए। आप इतने बड़े स्टार बन गए। हम अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, बिकॉज़ हम जब पढ़ रहे होते थे तो आप छोटे बच्चे होते। बिल्कुल माशाल्लाह आप बहुत बड़े स्टार बन गए। नहीं, ये तो आपकी दुआ है। बिल्कुल ऐसा, और आपका बड़ा पान है कि आपको ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल है भी ऐसा, जेन्युइनली। अच्छा हमजा, ये बताएं कि ये व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ कि आप पहले पढ़ रहे थे, उस सब कुछ छोड़कर अचानक ये स्टार्ट किया, या नहीं? ये उस टाइम, ये 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी का कोई सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। 16 में मेरी बीबीए स्टार्ट हुआ था और 17 में यूट्यूब स्टार्ट हुआ बाय चांस, एक्सीडेंटली। वो भी ऐसे कि हम दोस्त इकट्ठे रहते होते थे और मैं अकेला रहने वाला इंसान नहीं हूँ। अच्छा, मुझे होता है कि जरा हलचल होती रहे, कहीं चलते फिरते रहे। अच्छा। तो वो यही होता था कि दोस्त इकट्ठे रहते थे, डेली कहीं चले जाते थे, खाना पीना ये वो चीजें चलती थी। उन दिनों एक ही समर वेकेशंस थी, एक जो है वो हज या उम्रे पे गया हुआ था, तो मैं अकेला था पीछे। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। एक दिन मैं अकेला कहीं गया, कुछ खा पी लिया, अगले दिन फिर मैं अकेला कहीं निकल गया बाइक पे। अब वो 2-3 दिन गुजरे, तो इसी तरह से एक चीज शौक जो है ना मुझे बहुत, कोई 2-4 साल उससे पहले से था, ऑन कैमरा कुछ काम करने का। कि कैमरा के सामने कुछ काम होना चाहिए, कोई एक्टिंग हो या कुछ इस तरह की चीज हो। तो वो एक चीज थी बैक इन माइंड, लेकिन उसको कभी सीरियस बिल्कुल नहीं लिया था। तो वो उन दिनों एक अल्लाह की तरफ से मेरा ख्याल जो होना होता है ना, वो फिर होता है। तो बाय चांस ही मैंने एक मूवी में देख रहा था, वही बोरियत का मारा। उस मूवी पे स्नैपचैट बड़ा चलता था उस टाइम पे। स्टार्ट कब हुआ था? मेरे ख्याल में स्नैपचैट पाकिस्तान में 16-15 टाइप मेरा ख्याल है। तो 17 में बड़ा पीक था स्नैपचैट का। तो वैसे स्नैपचैट पे जो दोस्त और ये वो लोग थे, उसी में मैंने एक एक्टर इन लॉ एक मूवी मैंने देखी उस दिन, और उसका मैंने एक रिव्यू लगा, मैंने देखा आपको वो। तो वो बस वही जो दोस्त साथ रहते थे, गए हुए थे, उन्हें मैंने भेजी। मैंने कहा यार ये कहीं फेसबुक पे लगा दूं। अब देखा कि फेसबुक पेज कैसे बनता है, वो उसी दिन बनाया, उस पे लगा दी। 3 दिन बाद यूट्यूब चैनल बनाया, उस पे लगा दी। तो वो बस सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ था, और वो फिर सीरियस ही होता गया। ये भी खुदा का बहुत करम होता है, एहसान अल्लाह का। बिल्कुल फ्री हो और आपके माइंड में अच्छे आइडियाज। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे माइंड में तो बहुत डिफरेंट आइडियाज आते थे। ऐसे ही कि हमने सुबह मुझे ऐसा लगता है कि 2017 फेब में ना मैंने अपनी लाइफ का पहला उम्रा किया था। वो उम्रे के कुछ ही महीने बाद में लगता है अल्लाह ताला ने कोई गिफ्ट दिया कि बेटे जाओ करियर बना लो। अच्छा हमजा, आप टॉपिक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपने रैंडमली स्टार्ट किया, उसके बाद जो फूड व्लॉगिंग होगी या कोई और टॉपिक, तो आप इसके लिए कोई सर्च करते हैं या क्या आपका रिसर्च मेथड क्या है? असल में जब शुरू हुआ था ना, शुरू तो था बिल्कुल ही रैंडम। ठीक है, एक ये स्टोरी बना दी, फिर कोई व्लॉग बना दिया। व्लॉग का भी सुना ही हुआ था, कोई चीज होती है। उस टाइम में पाकिस्तान में ना बिल्कुल स्टार्ट था, अभी बैन खत्म हुआ था कुछ ही टाइम पहले यूट्यूब बैन था उससे पहले पाकिस्तान में। तो वो व्लॉग का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आना शुरू हो रहा था। तो इस तरह केस ही था। हसन जो है बड़ा भाई, ये लोग जो हसन, अरसान, 2-3 दोस्त हैं, ये बड़े इन चीजों में रहते थे कि यूट्यूब, मुझे पता भी नहीं होता था इतना कोई खास। मैं वही दोस्तियों यारियों वाला बंदा था ज्यादा।
तो इनसे मैं सुनता रहता था कि वो जी केसी नाइस्टेट कोई है, फलाना है, ढिमकाना है। जब स्टार्ट किया फिर मैंने देखा उनको कि ये व्लॉग बनता कैसे, कि जरा देखें कि एक चीज अगर बनानी है तो अब सीखें, फिर सीखें बिल्कुल। तो वो देखा, वो बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ बातें ऐसी थी कि अल्लाह की तरफ से 1 साल तो लगा, पहले 1-1.5 साल तो 7,000 सब्सक्राइबर थे, तो वो तो 1 साल के अंदर 7,000 पे में पहुंचा था। अगला जो साल था उसमें मैंने सोचा कि खाने का मैं बड़ा शौकीन था, क्योंकि 140 केजी वेट होता था मेरा। हाँ, 140 केजी से मैं 82 पे वेट लेके आया था। मैंने वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। तो खाने तो मैं बहुत खाता था। तो और डेली हम हॉस्टल में रहते थे, तो वो ज्यादा हमारा खर्चा जो है ना वो खाने पे लगता था। तो डेली हम कहीं चले जाते थे कुछ ना कुछ, उसके बगैर वरना मूड ऑफ हो जाता था। फिर मैंने 1 साल गुजर के मैंने सोचा कि यार मैं और चीजों में तो पंगे ले रहा हूँ, जो मेरी असल चीज है उस तरफ जाना चाहिए खाने वाला। अब ये जो आइडिया था, ये इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि ये तो कोई कर ही नहीं रहा होगा दुनिया में। मतलब छोटा दिमाग होता है ना इंसान का, एक्सपोजर नहीं होता, पता नहीं होता, कोई भी आइडिया यूनिक लगता है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में नहीं, ज्यादा बोल गया मैं, पाकिस्तान का मुझे लगा, और वो सच भी था बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसी चीज की जाए, लेकिन मैंने ये देखा नहीं हुआ था कहीं पे। अभी जो आइडियाज अगर मैंने कभी दुनिया में कहीं से कॉपी किए, मैं ओपनली बोलता हूँ हाँ यार ये आइडिया मैंने रेप्लिकेट किया, दुनिया में हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप इंस्पिरेशन लेते हो, आप सीखते हो, अपना अंदाज उसमें डालते हो। वो ट्रेंड भी नहीं था फूड ब्लॉगिंग का ना, तो वो अब मुझे ऐसा लगता, देखा मैंने किसी को नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा होना चाहिए कि मैं ना एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें एक शहर के मुख्तलिफ खाने हो। और फिर मैंने पहले तो 3-4 महीने ज़हन में जंग लड़ी कि एक ही वीडियो में पॉसिबल कैसे, ये नहीं हो पाई। वो 3-4 महीने लगे उसको सोचते रहे। फिर स्टूडेंट लाइफ थी, पैसे इतने ज्यादा होते नहीं थे। फिर मैंने अब्बू को कहा, अब्बू की सपॉर्ट, फिर शुरू से वो बैकबोन, हाँ वो शुरू से उन्होंने कहा कि करो। फिर मुझे वो जरा उसके बजट मिलना शुरू हुआ। और पहली वीडियो हम लोगों ने की गुजरांवाला, यहाँ से ट्रेवल किया और गुजरांवाला की हमने एक पूरी वीडियो दोस्तों को साथ पकड़ के ले गया। वो भी कहते हैं जिस तरह ऐसे लाइट ले रहे, चल यार हम अपना शुगर लगा लेंगे, कर ली जो कर। वो वीडियो बनाई। फिर उसके बाद बहावलपुर चला गया मैं। अब जहाँ लाहौर में मैं रहता था, इसको लिफ्ट नहीं कराई। सबसे ज्यादा हब के अंदर रहते हुए इसको लिफ्ट नहीं कराई। गुजरांवाला, बहावलपुर, फिर उसके बाद आई थिंक मुल्तान, और इस तरह 2-3 वीडियोस। लाहौर को छोड़ के कराची चला गया। जिंदगी में पहली बार अकेला कराची गया मैं ट्रेन पकड़ के। मुझे कोई कराची में नहीं जानता था, मैं किसी को कराची में नहीं जानता था, कोई पता नहीं था कि वहां पे करना क्या। बट वो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता है। बिल्कुल। तो वो जब ये भावलपुर वगैरह ये वो वीडियोस अपलोड हो रही थी, देखता ही नहीं था मैं कि व्यूज कितने होंगे, पता है 600-700 व्यूज होंगे। वो जब कोई 4-5 अपलोड हुई ना, एक दिन मैंने वैसे YouTube स्टूडियो पे नजर मारी, तो वो एक वीडियो 15K पे थी, एक 25K पे थी। फूड व्लॉगिंग, फूड की। वो मुझे इसी में मिला था। तो अब मैं सोचूं कि ये क्या हुआ, मतलब 600-700 व्यूज होते थे, ये क्या हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मार्केट गैप फिल किया था मैंने, क्योंकि कोई कर नहीं रहा था ये चीज। वो आई तो लोगों को ना वो एक नई चीज लगी, ट्रेंड बन गई, कोई खाने का था, फिर रहा एक लड़का। तो वो आई थिंक जो लोग फूड के शौकीन थे, फिर उन्होंने देखना शुरू किया। बस वो फिर सिलसिला वो चलता फिर वो एक तरह से ना एक आसानी भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब हर बंदा वो टेस्ट नहीं कर सकता, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। वो बस वीडियो देखे और अच्छी जगह चूज करे। और अच्छा, लाहौर में सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? लाहौर में मेरा फेवरेट एक तो वारिस निहारी, अनारकली बाजार, एक है इसका शीफे का तवा कीमा, और साथ में उसका कटाकट या लाहौरी टकाटक बोलते हैं उसको। ये मेरी बड़ी बहुत फेवरेट है। बाकी लाहौर में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वो पुरानी जो चीजें थी ना, वो कहीं दबती चली जा रही है ना, उसकी मोहनजोदारो की तरह। नहीं तो लाहौर में आपको, लाहौर की तो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज वो चना है। चना तो फिर चना तो लाहौर जैसा कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, वो पाकिस्तान में कहीं। वो आपको कौन सा फेवरेट है यहाँ पे? यहाँ पे मेरा फेवरेट चने, मैं ना असल में नान चने का नाश्ता करता बहुत कम हूँ, बट मुझे जो पसंद है, एक तो सलीम भट्ट के बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनके चने। और उसके अलावा चने मुझे मोते के बहुत पसंद है। मोता चाम मीरान वाली साइड पे। अच्छा। मोता मुझे बहुत पसंद है, वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। नहीं, उसकी भी। हाँ, क्योंकि हर किसी का एक टेस्ट बट वो डिफरेंट होते हैं, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, बट मुझे वो बड़ा पसंद है। फिर गोगा एक ऐसी चीज है जो कभी भी जाके आप खा लो। हाँ, वो कोई अल्ट्रा फेवरेट में नहीं आता, बट वो कभी भी खा लो, वो एक जैसे ही रहता। लाहौर आ रहे होते थे ना, तब सबसे पहले ये पहले तो होता ही गोगा था, ऑप्शन ही नहीं होता, ऑप्शन नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही। गोगा तो गोगा ही था। तो अच्छा, एक चीज मैंने नोट की है कि पाकिस्तान, लाहौर में स्पेशली जगहें बहुत अच्छी हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, बट वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बैठने का दिल नहीं करता। वहाँ पे आप मतलब पान भी मिलेगा,
इन्वायरमेंट तो बिल्कुल, एम्बियंस का तो कोई सीन ही नहीं है ना। आप देखें कि अगर थोड़ा हाइजीनिक कर ले तो कितना बेहतर हो जाएगा। हो सकता है। बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप प्लीज इन सबको जो देखने वाले हैं इन्हें रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट थोड़ा हाइजीनिक हो जाएगा। यार इनको पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं सीधा कर सकी तो मैं कौन है तो। लेकिन मुझे अब देखें, अगर तो बात वही है कि जितना गलीज उतना लजीज अगर तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है ना, हाँ जी, तो सफाई तो भूल जाएं आप। सफाई नहीं मिल सकती, क्योंकि ये होते हैं अंदरून शहरों के अंदर बैठे हुए। नहीं एटलीस्ट थोड़ा सा बेहतर करना तो चाहिए, बिल्कुल मैं खुद कहता हूँ करना चाहिए। अब जिस तरह परसों रात ही हम लोग गए वारिस निहारी खाने के लिए, अब वो है अनारकली में। हाँ जी। तो मैं वारिस खाने कभी भी जाऊँ ना, मैं जाता हूँ रात को 1 बजे, क्योंकि वो खाली सड़कें अंदरून लाहौर की एक फील आपको आती है। फिर आप सुकून से गाड़ी, वरना तो पहुंच ही नहीं सकती वहां पे, तो आप पहुंचते हो सीधा उतर के आप अपनी निहारी खा लेते हो, वरना गाड़ी में ही खा लो जैसे भी दिल करे। अब वो गाड़ी हमने लगाई तो इस तरफ एक ना बारीक सी रोड थी, बड़ी गली थी। अब उस गली में इतने लंबे लंबे चूहे भाग रहे थे नॉर्मली। अब हम देख रहे हैं कि ये चूहे यहाँ फिर रहे हैं, ये वो जो चूहा कोई ऐसा थोड़ी, हम कौन सा सारी उम्र लंदन रह के हैं, बट इतना बड़ा चूहा नॉर्मली फिरता हुआ, और एक नहीं 15-16 फिर रहे हैं। वहां पर मेरा हॉस्टल था, अच्छा, अनारकली में। ये चूहा बिल्कुल मैं है ना, कि हमारे वो यूइंग हॉल था, बहुत पुराना था, तो चूहे तो बहुत मशहूर है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार बड़ा सीन है। एक बंदा आया उस गली का रहने वाला, वो आराम से वॉक करके उन चूहों के बीच में से निकल गया। तो मकसद ये कि जो वहां पे रह रहे हैं लोग, उनको फील नहीं होता कि ये कुछ है गलत। हाँ, थोड़ा सा उनको लगता है ये ठीक है। अवेयरनेस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। वो तो फिर ऐसे ही है कि जितना एक्सपोजर बढ़ेगा, इस्लाम में भी है सफाई, बिल्कुल है, होनी भी चाहिए। अगर एक आप अच्छा टेस्ट दे रहे हैं और साथ थोड़ा सा एम्बियंस जो वो अगर बेहतर हो जाए तो फिर तो क्लास है ना, फिर तो। लेकिन आप देखेंगे माशाल्लाह हमारी अच्छी खासी फैमिलीज जाके एंजॉय करना चाहती है स्ट्रीट फूड, तो होना तो चाहिए, होना चाहिए। हाँ। अच्छा, कभी कोई ऐसी मतलब फूड प्लेस पे आप गए हो जिसकी बहुत तारीफ सुनी हो, मगर जब आप खा कर आए तो आपने कहा यार ये तो यार अक्सर हो जाता है, ये अक्सर हो जाता है। अभी रिसेंट जो है ना, बिल्कुल रिसेंट, वो तो है चिन्योट के कुन्ने की मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ, क्योंकि सारी उम्र से सुना हुआ था कुन्ना है तो चिन्योट का। वो मैं कभी गया नहीं था, कभी इतना बीच में लगा नहीं कि जाए वहां पे। तो फिर अभी कोई 1 महीना पहले हम लोग गए चिन्योटी कुन्ना खाने, ट्रेवल किया। वो पता नहीं कब हम लोग गए थे इस्लामाबाद, एक वीडियो शूट कर रहे हैं, इस्लामाबाद से सीधा हम चिन्योट गए। वो रात को पहुंचे, जाके सुबह होटल लिया, वहां पे सुबह उठे। एक तो चिन्योट में होटल भी एक ही मिला पूरे में, तो सुबह उठे वो कुन्ना खाने गए, और वो उससे अच्छा कोरमा यहाँ किसी भी घर में बन सकता है। अच्छा। तो वो मुझे जाके लगा कि ये हाइप किस बात की थी। वैसे ही लाहौर में भी 1-2 जगह ऐसा लगा कि यार ये क्या था। मेरे ख्याल में आप देसी मुर्गा खाने गए थे मेरे। ओए होए उस गली में तो मैं दोबारा कभी गया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है उस गली में दोबारा चला गया ना, वो आज भी डंडे लेके बैठे होंगे मेरे लिए। क्योंकि जो तब की बात, आपने बहुत पुरानी वीडियो का जिक्र किया। हाँ, ये तो कुछ 4-5 साल पुरानी वीडियो है। तब मैं ना वीडियो में बोल देता था कि ये चीज अच्छी नहीं है, बल्कि वो शायद उम्र का भी एक वो था, फैक्टर था कि उम्र कम थी थोड़ी, तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता था। एक चीज नहीं अच्छी लगी ना, मैं उसे पर्सनल ले जाता था, ये क्यों नहीं अच्छी थी। तो अच्छा हुआ। हाँ, मतलब हम लोग तो तकरीबन 4 साल से प्लान बना रहे थे। हाँ, तो जब मैंने वीडियो देखी ना तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा। बट फिर उसके बाद मैंने ये करना शुरू किया कि किसी के बिजनेस को मैं इस तरह बताऊं, क्योंकि तब सब्सक्राइबर कम थे, अब बहुत ज्यादा है। अब इम्पैक्ट उससे बहुत ह्यूज है। तो अब फिर हम लोग पिछले 3-4 साल से कोई चीज अगर अच्छी ना लगे, फॉर एग्जांपल एक फूड टूर चल रहा है, इस दिन के अंदर हमने 6 मील्स खाए हैं, 6 डिफरेंट रेस्टोरेंट पे गए हैं, अब एक बीच में से नहीं अच्छा, उसको वीडियो में डाल के क्रिटिसाइज करने से बेहतर है हम उसको वीडियो से ही निकाल देते हैं। कि अगर हम बुरा नहीं कह सकते, तारीफ नहीं कर सकते, तो फिर बुरा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, और हुए हैं बहुत से। तो वो अल्लाह माफ करे, वो शुरू की बात है, वो मैंने वीडियोस भी अक्सर प्राइवेट मिलियंस में आपकी वो जाती है वीडियो। हाँ, जो देखता हूं बस वो तो। लेकिन बहुत अच्छा भी लोगों के ऊपर बहुत गया। अभी रिसेंट एक स्टोरी है, हम लोग अभी पिंडी टूर करके आए थे, 2-3 महीने पहले की बात है। तो वहां पे एक इंटरनेशनल बर्गर है, पिंडी का बहुत मशहूर है जी। अब इंटरनेशनल बर्गर हम लोगों ने खाया, वो एक सादा अंडा शामी बर्गर है, कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये बहुत कोई चीज है। बट बर्गर कोई भी हो यार, अंडा शामी तो एक इलाके का लोगों को पसंद होता है, हर जगह हर इलाके का अपना अंडा शामी, वो उनको अच्छा लगता है। तो वो भी एक अच्छा अंडा शामी बर्गर था। तो वहां से वो जब खा के वीडियो कंप्लीट करके हम लोग निकल रहे थे, तो बिल्कुल 6-7 कदम इधर आए ना, तो कॉर्नर पे एक 4 फुट की दुकान थी, और इस तरह की 6 फुट लंबी होगी। बस अंकल खड़े थे और तवा लगा हुआ था, इतनी दुकान थी। तो अंकल को मैंने देखा, अंकल ना कोई बर्गर लगा नहीं रहे थे, वो बस खड़े हुए थे इस तरह। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बर्गर कितने निकल जाते हैं? वो उनका जी बस चल जाता है काम।
अच्छा खैर मैंने सोचा कि इनसे भी बर्गर लगवा के ना तो टेस्ट किया जाए, इनको भी करना चाहिए कि अगर अच्छा हो तो पता लगना चाहिए वीडियो में। वो खैर हम लोगों ने उनसे भी बर्गर 3-4 बनवा के खाए और वीडियो में उनको भी एक पूरा पार्ट उनका था, तो वो मैं तो करके आ गया। अब हम लोग वीडियो बना के निकल जाते हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। तो लेकिन अक्सर पहुंच जाती हैं चीजें, जहाँ पे कोई ह्यूज हो चुका हो ना वो फिर पहुंच जाता है, पता लगता है। तो वो उसने महीना भी गुजरा ना तो टिकटॉक पे एक वीडियो मेरे सामने आई एक लड़के की। अब वो लड़का उस बर्गर वाले की वीडियो बनाने गया और वहां पे हजूम है पूरा ना उस छोटी सी दुकान के बाहर। उसने अंकल से पूछा, अंकल वो राना हमजा आया था तो कैसा आपको काम कैसा जा रहा है? अंकल कहते कि मतलब हम पहले एक हफ्ते में 10 बर्गर लगाते थे, अभी हमारे दिन के 60 बर्गर जा रहे हैं। तो वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनका नसीब लिखा हुआ था किसी जरिए से तो वो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैंने एक बताई आपको, मैंने टिकटॉक पे सेव भी करके रखी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा ये, अच्छा। कि मैं वीडियो बनाई पैसा कमाया साइड पे हो गया, बहुत लोगों का इससे जुड़ा हुआ है काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी नेकी भी बिल्कुल है, दुआएं भी हैं। अच्छा हमजा, आपका एक ट्रिप था कनाडा वाला, जी जी, तो जो बाइक पे आपने, हाँ जी बाइक ट्रिप, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि बिकॉज एक तो आपने बताना है कि ट्रिप कैसा था, हाँ जी, कि वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा मुश्किल था, और सबसे ज्यादा आपने ये बताना है कि वहाँ के लोग आपको कैसे लगे, जो मतलब कनाडा में लोग, सही सही कल्चर बेसिकली है, बट वो जो उनका बात करने का स्टाइल या वो उनका बिहेवियर होता है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली। असल में बाइक ट्रिप जो है ना वो तो चल रहे थे 2021 में मैंने शुरू किया था। 21 में जब कोविड खत्म हुआ, ट्रेवल दोबारा शुरू हुआ, तो मैंने फिर बाइक लिया, और बाइक्स का शौकीन तो मैं बचपन से हूँ। विद इन पाकिस्तान आपका? मैंने विद इन पाकिस्तान जो है वो सारा किया, यहाँ से हुंजा 2-3 बार हुंजा किया, फिर गवादर किया, कराची किया, पूरा मतलब एक तरह से बॉर्डर सारे टच किए। बिल्कुल। तो उसके बाद अब ये था कि यार अब पाकिस्तान अच्छा हो गया, क्योंकि अब कोई और होना चाहिए। फिर मैं 2022 के दिसंबर में कनाडा गया था, तब मेरा वीजा मुझे मिला था, और मैं फिर पहला ट्रेवल मैंने किया था वो विदाउट बाइक था। अच्छा। वो विंटर थी, विंटर में तो वहां पे आप चला ही नहीं सकते। अपने फ्रेंड की तरफ रुके हुए थे? हाँ, मेरे वो कजन है सनी भाई, उनकी तरफ में रुका हुआ था। तो वो विंटर में मुझे कनाडा इतना पसंद आया, हम लोग बैंफ गए वहां से कैलगरी से, तो मैंने सोचा यहाँ पे बाइक ट्रिप करूंगा। कभी वो चीजें बंदा कभी सोचता है ना, वो फिर अल्लाह ताला आपको जरा टाइम से पहले तो नहीं, वो टाइम मुकर्रर होता है, वो आपको लगता है कि जल्दी हो गया। तो वो फिर ये जो लास्ट समर गुजरा उसमें फिर प्लान किया। वो एक तो प्लान बड़ा ह्यूज था कि बाइक वहां पे कैसे होगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान से लेके गए थे? नहीं, मैंने बाइक वहां से रेंट किया था, यहाँ से तो बाइक अपनी लेके जाने का और वापस लाने का $8,000 खर्चा आ रहा था, इतने में नई बाइक आ जाती है कनाडा के अंदर। तो वहां खैर एक कंपनी से बात हुई, उनसे मैंने बाइक रेंट किया। तो रेंट करने के बाद वहां हम लोग पहुंचे, फिर उसके बाद कैलगरी से ये राइड स्टार्ट हुई और वैंकूवर तक राइड थी, कुछ 2400 किलोमीटर 2300 किलोमीटर की राइड। और इसमें कुछ लोग वहां पे भी दोस्त बने, वो उन्होंने भी साथ ट्रेवल किया कैलगरी तक, बैंफ तक, और फिर बैंफ से आगे जेस्पर हम लोग के। जेस्पर से आगे फिर मैं अकेला था वैंकूवर तक। आगे जो 4 दिन थे ना, जब आपके साथ कोई हो ना, फिर आपको गिरदो नवा का नहीं पता लग रहा होता। हाँ। आपको ये पता लग रहा होता है मेरी एक कंपनी है, मैं जगह एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको लोगों को नहीं पता, मतलब कोई कभी ऐसा फील हुआ कि सेफ तो थ्रू आउट आप सोच ही नहीं, मतलब पूरे मुझे 2400 किलोमीटर के सफर के अंदर पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आई। नहीं कोई जंकीज वगैरह कोई इस तरह का? हाँ, जंकीज वैंकूवर में मिलते हैं, बट वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी बड़ा मजे का एक है। बट जो बीच में मुझे हैरान किया ना पूरे सफर ने, वो ये किया कि किसी जगह पुलिस नहीं खड़ी हुई, किसी कोने पे भी पुलिस का बंदा नहीं खड़ा हुआ। वो आपको नहीं नोट कर रहे कि आप किस तरह जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्योंकि उनका निजाम इतना, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि आपने कहीं भी कुछ भी किया वो पता लग गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये था कि यार अभी तक मुझे ट्रिप में पता नहीं लग रहा कि कोई चलान हो रहा है या मैंने ओवर स्पीडिंग मैंने की कुछ जगह पे, जहाँ रोड खाली है। यार आप सोचें 400 किलोमीटर का स्ट्रेट रोड है, बंदे को नींद आ जाती है। अब वहां पे तो फिर बंदा कर लेता है कि जब खाली सड़क। वैसे भी वहां पे एवरेज स्पीड कैमरास भी होते हैं। हाँ, एवरेज वो नोट कर रहे थे, मतलब सामने ना रोड पे लिखा आ जाता है कि आपकी इस टाइम इतनी स्पीड है। अब मुझे लगा यार कहीं ना कहीं तो हुआ है। अब ये बाद में एंड पे जब बिल होना है ना, तब पता लगना है क्या चलान हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलान कोई नहीं हुआ मेरा किसी भी जगह पे। और बीच में अब बहुत सी उनके जो जेस्पर के जंगलात हैं, वो जंगलों में उन्होंने खंबे नहीं लगाए हुए अपने टेलीकम्युनिकेशन के। कोई नेट नहीं मिलता, कोई सिम सिग्नल नहीं मिलता। अगर आप वहां पे मर गए हो तो वो आपको लोकल देख के ढूंढ ले आईडी से तो पता लगेगा, अदरवाइज आपकी फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे। सिग्नल होते ही नहीं है। पूरा जो जेस्पर नेशनल पार्क है ना, उसमें कहीं पे सिग्नल नहीं है। वो 300-400 किलोमीटर आपको सिग्नल नहीं मिलते। कोई एक आधा स्पॉट आता है जहां मिलते हैं। क्योंकि अब वो देखे ना, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन्होंने किया हुआ अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए।
अगर वो वहां पे खंबे लगाएंगे जंगलात में तो उसकी मेंटेनेंस के लिए बार बार लोग जाएंगे। अच्छा। उससे वाइल्ड लाइफ उनकी डिस्टर्ब होगी। उसको वो नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, तो उसकी वजह से वो लगाए ही नहीं हुए। जानवरों को बहुत इज्जत देते। अच्छा खैर, वैंकूवर में पहुंच गया। वैंकूवर से पीछे एक ना 1 घंटा पीछे एक गाँव आता है विस्लर के नाम से। विस्लर इज लाइक अ ड्रीम। वो मुझे लगा कि ये मैं नेटफ्लिक्स की मूवी के अंदर फिर रहा हूँ। पूरा कनाडा एक तरफ और वो एक जगह एक तरफ। बिल्कुल। आपको लगता है कि यार ये कोई मूवी है और मूवी के अंदर स्ट्रीट्स हैं और मतलब वहां पे गाड़ी नहीं अलाउड, बाइक नहीं अलाउड, आपने वॉक करनी है पूरे गांव में। अच्छा। बाहर एक पार्किंग है रोड के साइड पे, बहुत बड़ी ह्यूज पार्किंग है कि एक पूरे गांव की गाड़ी समा सकती है वहां। अच्छा अच्छा। वहां अपनी गाड़ी पार्क करो, बाइक पार्क करो और फिर पैदल अपने गांव में जाना। ओके। और इतना खूबसूरत, मैं कहता हूँ कभी कोई कनाडा जाए कुछ और देखे ना देखे, विस्लर देख ले। अच्छा खैर, राइड करता हुआ मैं वैंकूवर पहुंच गया और अभी मैं पहुंचे ही हूँ वैंकूवर, तो मैंने सोचा कि होटल जाने से पहले डाउनटाउन देखता हूँ। तो ये कितना टाइम ड्यूरेशन था? ये था तकरीबन 12 दिन का ट्रिप था। 12 दिन का ट्रिप। स्टे करते जा रहे थे? हाँ, मैं हर जगह रुकता था। मेन जो कैम्पलूप से आ गया या वैंकूवर आ गया, विस्लर आ गया, हर जगह पे 1-2 नाइट्स में स्टे करता था। स्टे करते 15 दिन का टोटल ट्रिप था ये। तो अब वैंकूवर पहुंचा ना, तो डाउनटाउन मैंने कहा देखता हूँ। डाउनटाउन सीधा मैं जा रहा हूँ, हर तरफ बिल्डिंग्स, और वो वैंकूवर एक आपने मूवीज में देखा हुआ वो फील, एक ऊपर से बाइक पे एक अचीवमेंट फील हो रही थी कि जो इतने महीने से कैलगरी टू वैंकूवर ट्रिप सोचा हुआ था वो कंप्लीट आज हो गया। अच्छा खैर, मैं सीधा जा रहा हूँ रोड पे, वहां से एक राइट टर्न मैंने लिया ना, तो एकदम से रोड के दोनों साइडों पे बेबहाग जंकीज, मतलब वो ऐसे, वो जो मूवीज में ईमो उनके पिंक बाल और पैंट उनकी उतर रही है, और वो स्किनी पीट जो ब्रेकिंग बैड में था उसकी तरह बड़े टायरों वाली साइकिल चला रहा है, इस तरह सिगरेट लगी हुई है, और कोई अगर टेबल पे बैठा है तो वो इस तरह गिर रहा है। वो बेसिकली ड्रग्स करते हैं। हाँ, ड्रग्स हर टाइम उसमें होते हैं वो। अब उनका सीन ये था कि वो जो रोड थी वहां पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आप इस रोड से नहीं हिलना, खाना भी यहाँ मिलेगा, नशा भी यहाँ मिलेगा, चोरी नहीं करनी और यहाँ से जाना नहीं। तो वो रोड जो है ना, वो उनका घर है। अब उस रोड पे वो हजारों की तादाद में जंकीज हर तरफ पड़े हुए नजर आते हैं आपको। और उस रोड पे जो स्टोर्स थे ना, ग्रोसरी स्टोर्स, वो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह हमारे इधर अंदरून कभी गाँव शाओं की करियाने की दुकानें नहीं होती, आगे जंगला लगाया होता है और छोटा सा वो खुली होती खिड़की, हाँ, तो ये वहां पे ऐसे लगा कि यार मैं कहीं पाकिस्तान के किसी बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर ये करियाने की दुकान देख रहा हूँ। तो वो उनको अलॉट की हुई थी उन्होंने। ये इनके साथ मेरा एक हुआ था इनकाउंटर ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। ये एक वहां पर भी एक स्टोर्स होते हैं, तो स्टोर 7-Eleven वहां। हाँ बिल्कुल, 7-Eleven थाईलैंड में बहुत ज्यादा होता है। तो वहां गया तो एक जंकी आया, उसने वो, मतलब मैं तो अपनी चीजें उठा रहा था, उसने वो लेडी खड़ी थी सामने ना, तो उसको बगैर बताए वो चीजें उठा के लेके जाने लगा, तो उसने रोका उसने उसे पंच किया है। ऐसी ये तो इनसे तो पंगा नॉट चंगा वाली बात है कि मतलब निकल दो। हाँ, मैं तो नजर नहीं आया ना। मैं तो उसके बाद नजर नहीं आया। अच्छा, कैमलूप्स में जब जाके मैं कैमलूप्स में पार्किंग में बाइक लगाई ना होटल की, तो मैं बाइक लगा के, मेरे पहला इंटरेक्शन मेरा ये था वैंकूवर से भी पहले, मैंने कभी जंकीज इस तरह देखे नहीं हुए थे। तो मैं बाइक लगा के इस तरह मुड़ा हूं ना, तो ये सामने से 4 आ रहे। मैं तो वैसे यहाँ भी नशेई को देख के डर जाता हूँ। ऑनेस्टली बात है कि अगर यहाँ पे कोई सड़क पे कोई अक्सर होता है शराब पी हुई बंदे ने, तो मैं वहां से मतलब तितर बितर वाला सीन है, सेंस नहीं होती, पता नहीं है ये क्या कर देगा, क्या करते बिल्कुल। तो वो मैंने उनको देखा ना, मेरे ऑनेस्टली शॉर्ट हो गए थे कि ये, क्योंकि वो थे भी, और वो ना कैरेक्टर्स थे, हाँ, बिल्कुल ऐसे टैटूज हैं पूरे, और ऐसे बनैन उतर रही है और ऐसे करके चल रहे होते हैं। मुझे लगा ज़ॉम्बीज हैं ये। मैं बल्कि आपसे शेयर करूंगा, मेरे एक दोस्त था, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था। अच्छा। तो वो जहाँ पे कर रहा था ना, वो जंगल था, तो उधर वहां पर आ गए वो ये ना जंकीज। तो अब वो गाड़ी में बैठ के लॉक करके दोस्तों को ना कॉन्फ्रेंस पे लिया हुआ यार मैं इस जगह पे हूँ, लोकेशन मैंने शेयर पहुंच जाओ। वो मुझे देख रहा है बार-बार। इनका पता कोई नहीं होता, ये किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं आप पे, और आप उनको कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे नेशनल है वहां के, बिल्कुल और वो अपने नेशनल्स की ऐसी आप इवन पुलिस उनको उनको कहती है कि पुलिस पे भी एक्स्ट्रा खर्चा है ना, पुलिस लेके जाएगी तो पुलिस के ऊपर खर्चा है, वो कहते हैं पड़े रहो, नशा करते रहो। हमजा, ये तो आपके टिप्स हो गए। एक चीज जो मैंने नोट की है, हमारे जो व्लॉगर्स हैं या हमारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, कहीं ना कहीं उन पर ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपना कंटेंट तो बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी बना रहे हैं, बट ये है कि हमें अपनी यूथ को थोड़ा एजुकेट भी करना चाहिए, या जो लोग हमें आपको देखते हैं, एक कोई ऐसा सेशन भी आप रखा करें कि
कि जिससे थोड़ा एजुकेट भी करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साउथ पंजाब में देखा जाए, आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ में बहुत। मैंने इंटरव्यू से पहले जिसको भी बताया है, जी जी, बहुत सारे एक्टर्स दूसरों को नहीं जानते थे, वो तो हम के पास आ रहे हो। एक हमारा वो बनवा लीजिएगा जी प्लीज। तो नहीं अल्लाह के अगर ऐसा कुछ एजुकेशन वाइज अगर आप एक चैनल बनाएं, थोड़ा सा एजुकेट भी किया जाए लोगों को कि यार, हाँ इसमें क्योंकि आपका जो फॉर एग्जांपल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, आप पूरी दुनिया देख के आ रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ इस चीज पे भी हमें थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना अब सिर्फ अपने मकसद के लिए कंटेंट बनाना तो इतना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा भी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई कंटेंट अगर बिल्कुल ही अपने मकसद के लिए आ रहा है तो अगला कंटेंट किसी और को फायदा पहुंचा रहा है। बिल्कुल ऐसी। तो ये चीज ना चलती रहती है, क्योंकि जिस तरह अगर आप देखें, अगर फूड चैनल की बात करते हैं तो उसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स को, ढाबों को, जो बिल्कुल गलियों में, उनको बहुत अल्लाह का शुक्र है फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके अलावा लोगों को चीजें पता लग रही होती हैं। फिर ये तो हो गया एक तरफ की, तो चलो फूड से होगी। अब जो मेरी ट्रेवल सीरीज होती है ना, उनमें मेरी हमेशा, आप कोई भी सीरीज देखेंगे उस सीरीज में, क्योंकि उसमें लंबी लंबी बातें होती हैं, उसमें कोई ना कोई टॉपिक्स में लाजमी डिस्कस कर रहा होता हूँ। अब जिस तरह अगर ये कनाडा वाली थी, इसके एंड में जो लास्ट एपिसोड था उसमें मैंने एक डिटेल में सारा जो है ना वो अपनी यूथ से ही बात की थी सारी, कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, थोड़ा ताकि उनको भी चीजें पता लगे, उन्हें सिर्फ ये ना लगे कि सिर्फ अय्याशी ही होती है, एक स्ट्रगल भी होती है, उसके बाद आपको सक्सेस भी मिलती है, आपने चीजें करनी होती हैं। तो वो मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ पता लगता रहे यूथ। और ये अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पे पहुंचाया है, तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। बिकॉज़ खुदा ने आपको किसी वजह से यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल, तो ये कोई शक नहीं, लाजमी होनी चाहिए। ये बिल्कुल, इस पे तो हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों तक में चीजें पहुंचती रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं किसी के साथ, फॉर एग्जांपल दूसरे व्लॉगर्स हो तो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो आप कोलैबोरेशन में मेरी शुरू से अगर अब तक देखा जाए ना, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने तक तो शायद बहुत ही लिमिटेड होगी, 2-3 कोलैबोरेशंस हुई होंगी। उसके बाद फिर काफी सारी हुई है। मतलब 1 मिलियन तक भी ये सीन था कि मुझे मैं खुद कहीं जाता नहीं था इस तरह कि कोलैबोरेशन की जाए, ये वो, मैं अपने ही उसमें इतना बिजी रहा कि मुझे किसी के साथ जो है ना किसी को कहने का चांस नहीं मिला। तो और कोई अगर मुझे कहता था तो कभी मैं कहीं होता था, कभी मैं कहीं होता था, बट फिर एंड पे आके जब मेरे कोई मिलियन के बिल्कुल टच करने वाला था, फिर उस टाइम काफी सारी कोलैबोरेशंस हुई, क्योंकि तब तक काफी सारी सीरीज हो चुकी थी, टाइम इतना मिल चुका था, तो वो तब हुई। फिर उसके बाद तो कंटिन्यूअसली कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ होती रहती है, चलता रहता है। अच्छा हमजा, आप मतलब आपको एक्टिंग का भी शौक है या मॉडलिंग का, कभी ऑफर्स हुई? एक्टिंग का तो मुझे कोई अब इतना ज्यादा रहा नहीं। एक टाइम पे, वो जब मैंने आपको बहुत पहले की बात की है, तब लगता था कि मुझे ये चीज मुझे पसंद है, ये वो सिर्फ लगता ही था, बट उसको मैंने कभी कंटिन्यू नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे आती भी है कि नहीं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैंने इस तरफ जाना है। ऑफर्स वगैरह नहीं होती? 1-2 दफा बीच में हुई है, लेकिन वो अब नहीं करना मैंने, मतलब ये मैंने सोचा हुआ है, करना ही नहीं। हाँ, कोई बहुत ही अच्छी कोई चीज, मॉडलिंग तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ना मैं कहीं से लगता हूँ, ना मैंने करनी है, मतलब ये तो मुझे फील्ड पसंद ही नहीं है। और शोज वगैरह अगर कोई किसी, हाँ वो अच्छा है, वो ठीक है, एक अच्छा इज्जतदार काम हो, वो तो किसी भी तरह वो, बस मेरे लिए हमेशा ये होता है कि कोई भी काम है उसमें पैसा जितना मर्जी मिल रहा है, वो उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। सही बात है। तो वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मॉडलिंग तो मुझे दूर दूर तक मैं भागता हूँ उससे। हाँ, तो पाकिस्तान में मूवीज वगैरह देखते हैं आप? मूवीज ऑन एंड ऑफ, बहुत ही कम। मतलब कौन से, बॉलीवुड या हमारे पाकिस्तान की कभी कोई मूवी? पाकिस्तान की अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत पहले देखी थी, अभी फिलहाल रिसेंट कोई नहीं, रिसेंट मौला जट देखी, मौला जट, उसके बाद अभी तक कोई नहीं देखी। और उसके बाद कोई अच्छी मूवी आई भी नहीं है। उससे पहले भी कौन सी आई? एक तो है पहले, हाँ, 5 साल एक पाकिस्तान की मूवी बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, लाल कबूतर। लाल कबूतर इतनी अंडररेटेड, और ऑस्कर नॉमिनेशन के अंदर गई थी ये मूवी, लाल कबूतर। हाँ, ये कोई 3-4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी मूवी, ज्यादा पुरानी नहीं है, यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट मूवी पड़ी, और नेक्स्ट लेवल, आपको लगेगा आप कोई नेक्स्ट लेवल हॉलीवुड फील देख रहे हैं। और है एक्चुअल कराची के अंदरून की गैंगस्टर्स के बारे में, और वो, हाँ, वो देखनी है आप, बिल्कुल। लाल कबूतर बहुत अंडररेटेड पाकिस्तान की मूवी। और इसके अलावा बॉलीवुड कभी ना कभी, उसके अलावा हॉलीवुड के सीजन्स या मूवीज वो चलती रहती हैं। तो बॉलीवुड में कौन सी, किस तरह की मूवीज आपको पसंद है? मुझे पसंद आती हैं जो
बड़े बड़े स्टार्स के अलावा जो हमारे बाकी जो एक्टर्स हैं Actors ना, हैं। इनकी जो सीरीज आती हैं, Okay. मुझे अक्सर नाम नहीं याद रहते, बट नवाजुद्दीन मतलब एक्ट्रेस के नाम तो याद है, सीरीज के नाम याद नहीं रहते ज्यादा, बट नवाजुद्दीन एक मेरा बहुत फेवरेट है। बहुत है। इसमें जिस तरह मुझे इस तरह की पसंद आती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर। सेक्रेट गेम्स का पहला अच्छा था। हाँ। और मतलब कि कोई ना स्टोरी होनी चाहिए, Story सिर्फ एक एक्टर के लिए आप ना Yes, देख रहे हो yes, yes. इस और तरह की movies। जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ कमर्शियलाइज होते हैं। हाँ, वो सिर्फ कंटेंट नहीं होता। ऐसे ही है। अब ये इनको सलमान शाहरुख को ना अब दादों के रोग में आ जाना चाहिए, एडमिट कर लेना चाहिए टाइम से। अब ऑब्वियसली मगर वो उनकी डाइट और उनका सब कुछ ऐसे है कि वो लगते ही जंग, और बस वो लगना चाहते भी नहीं है। हाँ, वो लगना चाहते भी नहीं। अच्छा हमजा, कभी वीडियो बनाते हुए कोई ऐसी रील मूवमेंट जो आप ब्लूपर जिसे कहते हैं, तो हुआ जो आपने लगाई ना हो वीडियो, मगर आप शेयर करना चाहें? मैंने अभी रिसेंटली एक लगाई थी, दुबई में हम लोग बैठे हुए थे, एक रेस्टोरेंट पे मैं बर्गर खा रहा था, और अब के सामने कैमरा था, इस तरफ मैं इस तरह बर्गर खा रहा हूँ, उसका मैं तो मगन हूँ अपने कैमरे के साथ। मेरे यहाँ पे जो अब फ्रेम में आ रहा था, यहाँ एक कपल बैठा हुआ था इस तरफ राइट पे, और वो उनका सीन चल रहा था और वो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, तो वो इंस्टाग्राम पे लगी भी हुई है। तो वो एक मतलब वो एक शुगल के तौर पे इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सवाल आपका बाय द वे यही था ना? हाँ जी, इस तरह का कोई ब्लूपर है? ब्लूपर बिल्कुल ऐसे। एक ये था, उसके अलावा इस तरह की चीजें नहीं, कभी कोई चलते हुए जैसे हमारे यहाँ ना आवाज दे देते हैं वो कैमरे वाले भाई, इस तरह तो ये तो अगर आपने गलियों में निकलना है तो ये तो बहुत नॉर्मल है। बहुत। अच्छा हमजा, अभी आपने गाड़ी रिस्टोर करवाई है सुनील माइन साहब से। जी जी। तो मैंने नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया है कि उसमें कुछ चेंजेस ऐसी थी जो आप नहीं चाह रहे थे, मगर वो सुनील मंच है, ही कांट बी रॉन्ग। नहीं, सुनील भाई जो है ना, वो बिल्कुल ही बड़े भाइयों की तरह। शुरू तो हम मिले तो एज ए यूट्यूब की वजह से थे, बट उसके बाद उनसे जो ताल्लुक है वो यूट्यूब से बिल्कुल हटके, ये जिस तरह वीडियोस आती रहती हैं बट ऑफ द रिकॉर्ड भी चीजें चलती हैं, क्योंकि उनको वाकई वो रिस्पेक्ट है मेरे उनके लिए जो है ना। तो सुनील भाई गाड़ियों के मामले में गलत हो नहीं सकते। नहीं हो सकता। हाँ, तो वो गाड़ी उन्होंने कहा जी सरप्राइज, ये वो मतलब मैं करूंगा इसको, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या करना है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ क्रोम की चीजें जो है ना, ये हैंडल हो गया, ये वाली क्रोम छोड़ दें आप, तो वो क्रोम उन्होंने छोड़ दिया। बाकी जो की है वो तो काफी लोगों को पसंद आ रही है गाड़ी कि किस तरह से है। मगर वो मैंने आपकी वीडियो देखी ना, तो मैं नोट कर रहा था कि कुछ चीजें थी जिसपे आप सिर्फ ना बस ये कह रहे थे कि यार माइन साहब जल्दी करो, मेहरबानी करो। नहीं, गाड़ी तो मुझे पसंद आई होने के बाद, बट वो ऐसा होता है ना कि एक चीज होती है आपको प्यारी भी लग रही होती है, साथ ही आप कंफ्यूज हो रहे होते हो कि यार दूसरी लोग तो अच्छी नहीं थी। हाँ। तो वो मेरे माइंड में थोड़ा सा चल रहा था, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि रिम में जरा क्रोम फील होती ना, लेकिन वो अगर होती तो फिर वो गाड़ी मोर बन जानी थी, पाँव बुरे और ऊपर से, क्योंकि अगर ब्लैकआउट हुई है तो मेरे ख्याल बिल्कुल हाँ, वो जैसे मजा तो करवा रही है। लोधी है, क्या नाम है उनका, एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, माइन साहब ने उनकी की थी, गाड़ी रिस्टोर की थी, मर्सिडीज थी। अच्छा हाँ, तो वो तो बड़े ही तरीके से की थी, हर जगह पिंक लगा आ गया। अच्छा। और जब एक सुनील, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अच्छा। तो एक जब वो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी लड़की के साथ अगर उनका शूट है, तो वो ना मैचिंग जैकेट जरूर पहन के जाते हैं। यही मैं उनको छेड़ रहा था कि आप सारी गाड़ियां जो है ना लड़कियों की रिस्टोर करते हैं, ये इसको भी करें जरा। नहीं, मगर बहुत जबरदस्त लग रही है आपको, मैंने भी देखा है। हाँ, माशाल्लाह, गाड़ी की लुक अच्छी है। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसी फिक्शनल यूनिवर्स में ना, जो इंसान के माइंड में होती है, कभी कोई वीलॉग शूट करना पड़े, तो आपका माइंड क्या कहता है कि कैसी यूनिवर्स होनी चाहिए जहाँ पे आप वीलॉग शूट करें, जो आपके माइंड के लिहाज से हो? मेरे माइंड के लिहाज से मुझे ऐसा फिक्शनल तो कुछ पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक वक्त था ना, कोई 1800 सेंचुरी, मार्स पे जाके करूं, मार्स वगैरह, वो तो फिर भी ठीक है। मुझे वो बहुत फील होता है कि आज से 200-300 साल पुरानी जो जिंदगी चलती थी ना, वो कहीं देखने को मिल जाए। हाँ, वो किस तरह की होगी, 4 साल 500 साल पुरानी वो चीजें, वो लाइफ बड़ी स्लो होगी। हाँ, वो देख दिल करता है कि वो कहीं मिल जाए ना। अच्छा। लेकिन अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, वो बेसिकली है ही टाइम मशीन। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीजें होती थी, वो लगता है कि यार वो कभी नजर आ जाए। कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर या व्लॉगर जो आप सोचते हो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो बेहतर कर सकता?
नहीं, मुझे लगता है मैं अपनी जगह ही और बेहतर जरा कर लूं अभी तो। नहीं, बहुत बेहतर, आप तो बहुत बेहतर करें। लेट्स सपोज अगर आपको लाइफ स्वैप करनी हो तो कौन? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बहुत राजी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जो कर रहे हैं अपना अच्छा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अपने तौर पे बहुत खुश हूं, मैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं नहीं किसी को अपनी जिंदगी नहीं देना चाहता। अच्छा, एक क्वेश्चन, आपके फ्रेंड भी हैं ताबिश हाशमी, तो उनके बारे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं थोड़े से ओवररेटेड है, कि उन्हें हाइप ज्यादा मिल गई है। अच्छा। उनसे बहुत बड़ा टैलेंट मतलब इस पाकिस्तान में फिर रहा है, बट मेरे तो पर्सनल फेवरेट है वो। यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप माशाल्लाह अभी जिस तरह कर रहे हैं ना, कुछ लोग आपके होंगे ऐसे जो कर रहे होंगे कि यार ये अहमद क्यों इतना सारा पॉडकास्ट आजकल बना रहे हैं, ये वो, या कुछ वैसी ना अक्सर लोगों की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है हसद करना, हाँ, या ऐसी नेगेटिव कमेंट्स करना। अभी मेरे ख्याल से ताबिश हाशमी जैसा होस्ट इस टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास, इतना हाजिर जवाब बंदा मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। बिल्कुल ऐसी कि अगर आपने इस तरह बात फेंकी है तो आपको 3 सेकंड में 2 सेकंड में जवाब वापस मिलेगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर जो लोग कह रहे हैं कि वो ओवररेटेड या ऐसा कुछ भी है, तो वो शो इतना क्यों चल रहा है? ठीक है, लोग पसंद बहुत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा जबरदस्त काम है। मुझे नहीं लगता कि ये जो ओवररेटेड वाली बात है, ये कोई वैसे ही अपना पर्सनल अंदर से भड़ास कोई निकाल रहा हो तो निकाल रहा हो, अदरवाइज ऐसे मेरे। अच्छा, लास्ट में आपसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है। लास्ट में कोई ऐसी डिश जो आपको अगर फॉर एग्जांपल फोर्सफुली सारी जिंदगी खिलाई जाए तो वो कौन सी है आपकी फेवरेट? अच्छा, मर्जी से खाऊं या फोर्सफुली खिलाई? फोर्सफुली खिलाई जाए कि अब आपके पास चॉइस और ना हो। अच्छा, चॉइस आ जाए कि ये एक डिश बताएं जो आपने खानी है सारी उम्र। एक डिश यार, या तो वो बिरयानी हो सकती है या वो निहारी हो सकती है। निहारी हो सकती है। इन दोनों में से कोई चीज। इन दोनों, बट ये सारी उम्र खा के जिंदा नहीं रह सकता, तो दाल चावल भी ठीक है। ओके, क्योंकि वो जरा फिर बंदा लाइट रहेगा। एंड लास्ट में अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज। सही, थैंक यू सो मच, आप आए, इतनी मजे की गपशप हुई है। मुझे लगता है हमारा कोई 40 मिनट 50 मिनट हो गए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि लंबा टाइम हो गया। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप सब लोग भी जो भी देख रहे हैं, आपने ये पॉडकास्ट चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पे जो कंटेंट आने वाला है अभी और जो आ चुका है वो बहुत मजेदार है। तो आपके लिए भी बहुत थैंक यू सो वेरी मच। विशेष, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे इसके। थैंक यू सो वेरी मच हमजा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज जेन्युइनली। मजीद इस तरह के शोज देखने के लिए प्लीज पॉडकास्ट प्लैनेट को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।